के शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोख। या का भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोख। कहो सुख दुख दोख जीव को, कहाँ सुख होई। सो विद कहिए आण भेद दी, जे सब मोई। जीव पणो कब जाय गो, कब टले सब दोख। शीस बुझे गुरुदेव को, आगत मुगत गत मोख। अब इतनी ऊंची बातें पूछने के लिए ऊंचा ज्ञान भी तो हमारे पास चाहिए, और ये ज्ञान मिलता है सत्संग में। और सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत नाम पुत्र बेटा, दारा नाम पत्नी स्त्री, लक्ष्मी नाम धन, बेटा बेटी पत्नी धन पापियों के पास भी है। एक पापी को भी देखोगे तो वो संपन्न है, मगर पापी को कभी सत्संग का लाभ नहीं मिलता। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोय। ये सत्संग और परमात्मा की महिमा जहाँ होती है, ऐसी कथा ये मिलना बड़ा दुर्लभ है। यहाँ ये गांव तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी और भी भाविक जन यहाँ आए हैं। हमारी बिनती को उन्होंने सम्मान किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं यूं कहूँगा कि आपका भाग्य आपको यहाँ तक खींच लाया, नहीं तो सत्संग मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। तो अब सत्संग में ये ज्ञान मिलता है, सत्संग में ही ये समझ आती है कि जाना तो एक दिन सबको है, फिर जाने के बाद हमारी आगे की यात्रा कैसी होगी, वहाँ क्या खाएंगे, क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, यहाँ तो हम थोड़ी सी भी खरोच नहीं लगने देते। थोड़ा सा भी कुछ लगा तो चले डॉक्टर के पास। थोड़ी भी भूख बर्बाद नहीं, थोड़ी भी भूख प्यास सह नहीं सकते। नींद समय पर लेते हैं, शरीर को स्वास्थ्य निरोगी और सुख में रखना चाहते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि एक दिन यहाँ से जाने के बाद इस मृत शरीर को लकड़े में डाल दिया जाएगा, और ऊपर से छाती पे एक बड़ा लकड़ा रखना पड़ेगा, और रखेंगे तब हमारे शरीर की क्या दशा होगी, इसके बारे में नहीं सोचते। और ऐसा हर बार होता आया है, हम आज ही जन्मे ऐसी बात नहीं है। इसके आगे भी सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। अब कलयुग के बाद और सतयुग आएगा। हम तो चारों युग में थे, और आगे के युग में हम ही रहेंगे, क्योंकि हम ये 84 के चक्कर में है ही, ये घूम ही रहे। तो अगर हम अपने स्वयं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हमारे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। जाना सबको है, और जाएंगे कहाँ। यहाँ शिष्य पूछ रहे हैं कि शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोख। क्या पूछ रहे हैं? चार ही जगह ये जीव जाने वाला है।
कर्म के अनुसार या तो अगति में जाएगा, अगति नाम जिसकी गति नहीं होती, भूत पिशाच की योनि, शरीर नहीं मिलता और दूसरे के शरीर का आधार लेके उसको अपना खान पान करना पड़ता और कई बरस की उनकी आयु रहती है। जो बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और ऐसे कर्म के कारण जिनकी मृत्यु समय के पहले हो जाती है, ये सारे जीव अगति में चले जाते हैं। एक है अगति, एक है गति। गति कहते हैं स्वर्ग को। जो पुण्य करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उसकी गति होती है, वो स्वर्ग में जाते हैं। और तीसरा है मुक्ति। मुक्ति कहते हैं वैकुंठ को। मुक्ति है 4 प्रकार की, श्लोकता, समीपता, सायुज्यता और स्वरूपता। ये 4 मुक्ति ये वैकुंठ के ले जाएगी, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं। तो जो सगुण भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। और तीसरा है मोक्ष, चौथा है मोक्ष, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आज केवड़ी संतों ने जो ज्ञान दिया है, वो मोक्ष का है। मोक्ष की व्याख्या है बंधन से मुक्त होना। हम सब बंधन में है, हमें दिख नहीं रहा है बंधन। कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव बहु बंधन से बंधा हुआ है और ये बंधन बहुत जबरदस्त है और ये स्वयं हम बंधे हैं, हमको किसी ने बांधा नहीं। हम चाहे तो अभी मुक्त है, मगर हम चाहते नहीं। हमको बंधन अच्छा लगता है, हमको माया का सुख अच्छा लगता है। हमको ये बेटा बेटी, पोती पोते, घर संसार परिवार सब अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब माया है और माया में आदमी सब भूल जाता है। तो हम स्वयं बंधे हैं। कबीर साहब ने तोते का प्रमाण दिया है। तोता पकड़ने वाले तोते को कैसे पकड़ते हैं, बहुत ध्यान से दृष्टांत को सुनना। गुरु महाराज ने तो बंदर का प्रमाण दिया है, ये आपने बहुत बार सुना। आज तोते का प्रमाण सुन लो। बांस की एक पोकड़ नली, उसको अंदर रस्सी से 2 जगह बांध देते थे और वहाँ कुछ खाने के फल रख देते। तोता उड़ के आता है, देखता है। अब उसको ये पता नहीं है कि ये बांस की जो पोकड़ बांस है, उस पे पैर रखते ही वो घूम जाती है। उसको लगता है कि ये कोई पेड़ की एक आधी टहनी है। सामने फल खाने की इच्छा से वो तोता आके वहाँ वो नली पे बैठता है। जैसे बैठता है वो नीचे झुक जाता है, पैर ऊपर और गर्दन नीचे। अब देखो, तोता अगर चाहे तो बंधन से मुक्त हो सकता था, क्योंकि तोते को पैर भी है तो पंख भी है, पैर भी है तो पंख भी है। वो चाहे तो आराम से आकाश में उड़ सकता है, मगर एकाएक ये स्थिति होने से इतना डर जाता है और घबरा जाता है। घबराने से वो उस नली को पकड़ लेता है, जबरदस्त ज़्यादा पकड़ता है, बहुत गहरी पकड़ करता है और तोता पकड़ने वाला आके उसको पकड़ लेता है। फिर जिंदगी भर उसको पिंजरे में डाला जाता है। तो ये तोता स्वयं खाने के लालच में बंधन में पड़ गया। चाहता तो मुक्त था, मगर वो नहीं चाहता। फल की आकांक्षा उसे उड़ने नहीं देती,
यही हाल हमारा है। हम चाहे तो अभी मुक्त है, हम इस मोह को त्याग सकते हैं, इस ममता को छोड़ सकते हैं। आखिर मृत्यु के बाद तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही गम मुआ, मेरे राम सो अब ही गम मुआ, के सुख राम पचीसो नव को, के सुख राम पचीसो नव को, कर दो जग में दुआ, सदा मारी मेरो जन्म गवाओ, संतो मारी मेरो जन्म गवाओ। डर डर के परेशान होके जीने के अलावा जीने की इच्छा ही छोड़ दो, अभी मुक्त हो जाओ। मरना तो एक दिन निश्चित है, मरने से पहले मर जाओ, जीवन में आनंद आएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। हम इस बात को समझ नहीं रहे। एक देने वाला मालिक जो है वो बैठा है, वो सब तरह से हमें सुखी रखना चाहता है, मगर हम इस बात को नहीं समझते। ये कोई लकड़हारा था, यानी लकड़ी काट के बेचकर अपना पेट भरने वाला, उसको कहते हैं लकड़हारा। वो अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि जिंदगी भर उसने भरपेट खाना खाया ही नहीं था। ऊपर वाले से प्रार्थना करता, मेरे भाग्य में तूने क्या लिखा है, मैं कितना भी काम करता हूँ, कितना भी लकड़ी बेचता हूँ, कितने भी पैसे मेरे पास आते हैं, फिर भी मुझे एक दिन भी भरपेट खाना नहीं मिला। क्या कारण हो सकता है? कभी कभी ज़्यादा पैसा कमा भी लेता था तो कुछ मेहमान आ जाते थे घर पे, उसमें हिस्सेदारी हो जाती थी, और ये ऐसे ही रहा, भूखे का भूखा, थोड़ा बहुत खाना मिलता था, पानी पी के गुजर बसर चल रहा था। एक दिन गांव में कोई संत आए और संत के शरण में चला गया, पूछा, महाराज तुम तो परमात्मा से मिले हुए हो, तुम तो सब जानते हो, क्या उस मालिक से मेरे बारे में तो पूछना, कि आज तक मैंने भरपेट खाना नहीं खाया, ऐसा क्या है मेरे भाग्य में, जरा पूछ के मुझे बताओ। संत ने कहा ठीक है, जरूर पूछूंगा। और एक दिन संत आए और वो गया, संत के चरण में हाथ जोड़ के खड़ा रहा, मेरे बारे में मालिक से पूछा। तो हाँ, क्या जवाब दिया? जवाब उसने ये दिया कि तुम्हारी पूरी आयु में जितनी तुम्हारी जिंदगी है, उतनी पूरी जिंदगी में केवल 5 मन अनाज लिखा है। कितना? 5 मन। इसलिए मालिक तुझे रोज थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तुमको भरपेट कभी नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि अगर एक दिन तुमको दे दिया जाएगा तो आगे तुमको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए तुमको न भूखा रख रहे हैं, न भरपेट खाने का आनंद तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि कुल तुम्हारे जीवन में केवल 5 मन अनाज इतना ही लिखा है। अब उसने और प्रार्थना करी कि मेरी एक और प्रार्थना मालिक की तरफ उनके सामने रखो, कि मेरे पूरे जीवन में जितना भी मेरा आहार है मुझे दे दो।
ये थोड़ा थोड़ा भूखा रह के मरने के बजाय मैं 2 4 5 दिन 8 दिन जितना दिन है उतना खा लूंगा और मर जाऊंगा। कम से कम मुझे संतुष्टि मिले कि मैं भोजन पूर्ण खाकर मरा हूँ। ये भूखे रह के क्या फायदा। ये तो मेरा बड़ा जीवन दुखदाई है, तो मैं पूरी तरह से भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा ठीक है, करेंगे व्यवस्था, मालिक से पूछूंगा। अब एक दिन आए संत और पीछे पीछे जितना बचा था उसका प्रारब्ध ने अनाज वो भी लेके आए। संत ने कहा बस इतना तुम्हारे जीवन में इतना अनाज बाकी है, अब इसे तुम 2 दिन में खाओ, 8 दिन में खाओ, 4 दिन में खाओ, तुम्हारा देखो, ये खत्म होते ही तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने आगे पीछे की कुछ सोच की ही नहीं। जितना अनाज आया, गांव में जितने भी उसके जैसे भूखे थे, गरीब थे, दुखी थे, सबको बुलाया। अगर आप मरना ही है तो सबको खिला के मरूंगा, आज मैं भी भरपेट खाऊंगा और मेरे जैसे और भी जो है दीन दुखी भूखे प्यासे उनको भी खिलाता चला जाऊंगा। और सब आ गए और सबने बड़े आनंद से वो सारा का सारा भोजन एक ही दिन में सबने खा लिया। अब इसको तो पता था दूसरे दिन तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रात तो बड़े आराम से कटी, जिंदगी में पहली बार उसने इतना बढ़िया भोजन खाया था और तृप्त हुआ था। अब सवेरे का सवेरे देखेंगे, मगर सवेरे जब उठ के देखा तो अनाज के बोरे जो के त्यों पड़े थे। आश्चर्य हुआ, ये क्या चमत्कार, जब मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं तो ये कैसे यहाँ आया। तो उसने मालिक का बहुत उपकार माना और उसने कहा तू कितना दयालु है। अब तो वो जो जितना था उतना सबको भोजन बना के और सारे लोगों को, आजू बाजू के गांव के लोगों को बुला के खिला दिया और रात में सो गया। उसको पता था कल तो मिलेगा नहीं, मगर देखा तो उससे भी ज्यादा अनाज घर में पड़े थे। अब जैसे जैसे खिला रहा वैसे वैसे इधर अनाज बढ़ रहे। एक दिन संत आए, पूछा कि आपने तो कहा था मेरे भाग्य में कुल इतना ही 5 मन है, यहाँ तो बोरे के बोरे आके पड़ रहे, ये क्या चमत्कार है। तो उसने कहा देखो तुमने जिस जिसको खिलाया है, अब तुम्हारे भाग्य में 5 मन है ये बात सत्य है, मगर तुमने अब हजारों 500 लोगों का खिलाया तो सबके भाग्य में इतना थोड़ी है। किसी के भाग्य में बहुत है, किसी के भाग्य में कम हो सकता है। उनके सारे भाग्य का अनाज परमात्मा तुम्हें ही दे रहे हैं। अब तुम ही इसको खिलाते रहो, न तुम भूखो रहोगे न वो भूखे रहेंगे। मालिक क्या नहीं कर सकता, मगर हम सोचते नहीं इसके बारे में। हम उनके अस्तित्व को नकारते हैं, सारी बातें हमारे हाथ में लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कमा रहे तब खा रहे, ऐसा नहीं है। करने वाला कोई अलग बैठा है। महाराज कहते हैं धे कर धाक छाड़ ये ममता मैं जोरन करिए रे दे कर धाक छाड़ ये ममता मैं जोरन करिए करनहार सिमरत है सारा तो सुख चुहन सरिए रे करनहार सिमरत
हमारे हाथ में कुछ नहीं है, न हम कुछ कर सकते हैं, न हमसे कुछ होता है। जो करेगा वो मालिक करेगा, ऐसा समझ के सब उसके भरोसे छोड़ के जीवन जियो। जीवन में बड़ा आनंद आएगा। आपने ऊपर कोई बोझ लो ही मत। मालिक जो करेगा अच्छा ही करेगा, ये सोच के जीवन जियो। एक राजा था, उसका एक प्रधान था, और प्रधान हमेशा ये कहता था अच्छा हुआ भला हुआ। कोई भी घटना घटे वो क्या कहता, अच्छा हुआ भला हुआ। अब राजा को उसकी आदत का पता था, कुछ बुरा भी हो जाए अच्छा भी हो जाए वो कहता अच्छा हुआ भला हुआ। अब एक दिन राजा म्यान से तलवार निकाल रहे थे, तलवार धारदार थी और निकालते गलती से उंगली कट गई। अब उंगली कट गई, प्रधान बाजू में था, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को आया गुस्सा, मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ, उंगली कट गई और तू कहता है अच्छा हुआ भला हुआ, डालो इसको कैद में। अब राजा का आदेश, डाल दिया कैद में। अब एक दिन गया राजा शिकार करने के लिए। शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में चला गया। जो सिपाही थे और भी दूसरे लोग थे पीछे छूट गए, और एक शिकार के पीछे राजा घने जंगल में चला गया। और वहां जंगली लोगों ने इधर से आई रितेश वहां पे जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया। अब कोई बचाने वाला नहीं है, और फिर वहाँ सब राजा को देख के खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे। और फिर राजा परेशान हुआ, ये क्या कर रहे लोग। उनकी तरफ देख के ये लग रहा था कि जरूर कोई न कोई मेरे साथ अनहोनी घटना घटने वाली है। ये सब लोग मुझे देख देख के नाच रहे, हो सकता है आज ये मेरी बलि चढ़ा दे। देवी की मूर्ति सामने रखी थी, राजा को बांध के रखा था। अब उनका कोई विद्वान पंडित आया, पंडित ने राजा को जांचा पूरे शरीर को, और जब राजा की उंगली पे नजर गई तब उसने कहा कि नहीं चलेगी, इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते। भाषा तो राजा नहीं समझ रहा था, मगर इशारे से समझ रहा था कि मेरी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, और वो भी ये उंगली कटने के कारण। अब उसे प्रधान की बात याद आई, अरे उसने तो ठीक कहा था अच्छा हुआ भला हुआ, और मैंने उसे कैद में डाल दिया। अब राजा को बंधन से मुक्त किया और बड़े नम्रता से राजा को कहा कि आप जाओ। अब राजा वापस आया। वापस आते ही उसने अपने प्रधान को कैद से बाहर निकाला और पूछा कि तुम जो कहते हो अच्छा हुआ भला हुआ, इसका अनुभव मुझे आज आया। अगर ये उंगली नहीं कटती तो आज मैं मर जाता। अगर ये उंगली नहीं कटती तो आज मैं मर जाता। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो कैद में चले गए। मेरे साथ अच्छा हुआ भला हुआ ये बात मैं मानता हूँ, मगर तुम तो कैद में हो, तो कैद में भी वो कह रहा था अच्छा हुआ भला हुआ, तो तुम कैसे अच्छे, तुम्हारा भला क्या हुआ। तो प्रधान ने कहा महाराज ऐसा है कि अगर तुम मुझे कैद में नहीं डालते, ये कैद में डाले इसलिए अच्छा हुआ भला हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहता। अब तुम्हारी तो उंगली कटी हुई थी, अब तुमको तो वो मुक्त कर देते, मुझे बांध के मेरी बलि चढ़ा देते। अब अच्छा हुआ भला हुआ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। सबके लिए अच्छा हुआ भला हुआ। तो इसी प्रकार सब परमात्मा के ऊपर छोड़ के जीवन जियो, अपने ऊपर कुछ बोझ मत लो। यही जीवन जीने का असली सूत्र है। इस सूत्र को ध्यान में रखो तो
तो महाराज कहते हैं, उनका भेद विचार सो कहो सुख दुख दो, कहो सुख दुख दो, जीव को कहाँ सुख होई। हर व्यक्ति सुख के लिए सब कुछ कर रहा है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे के पीछे नहीं लगे हैं। पैसे से सुख मिलता है ये हमारी धारणा बनी है, इसलिए हम धन कमा रहे हैं। वास्तव में हमको सुख ही चाहिए, सबको चाहिए कि हम सुखी हो जाए, मगर यहाँ कोई सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि मौत का डर निरंतर है। वो तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। अब मौत जिसके छाए की जैसे पीछे है, वो सुखी कैसे रह सकता है। तो यहाँ शिष्य पूछ रहा है गुरु को कि जीव को कहाँ सुख होई, और बोहरन जन्मे आय कहाँ लग पूगे जाई। दोबारा ये जन्म नहीं लेगा तो वो कहाँ जाएगा, ये सारा भेद तुम मुझे बताओ। तो अब